नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रेनो न्यूज में। मैं हूं रोहित प्रियदर्शन और आज आप देखेंगे हमारे इस वीडियो में कैरियर संबंधित बातें। तो जैसा कि आपको पता है, छात्रों के बीच कंफ्यूजन होता है कि अब हम 12th कर गए तो हम अब कौन सा कैरियर हम चुनें, कौन सा कोर्स हम लें, जो कोर्स हम ले रहे हैं उसका भविष्य क्या होगा, क्या नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्या पैकेजेस होगा, और खास करके एलिजिबिलिटी को लेके भी बहुत तरह के कंफ्यूजन होते हैं। कई प्रश्न जो है वो पेरेंट्स के मन में भी, छात्रों के मन में भी उमड़ते रहते हैं। उसी का जवाब हम आज ढूंढने आए हैं। हम आज बात करेंगे बीसीए कोर्स की और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एपी श्रीवास्तव। आप डीन हैं IQAC से और 2 दशक का आपको शिक्षा के क्षेत्र में अनुभव भी है। डॉक्टर श्रीवास्तव, स्वागत है आपका ग्रेनो न्यूज़ में। नमस्कार रोहित जी, और बहुत बहुत धन्यवाद जो आज आपने हमें बुलाया अपने न्यूज़ चैनल पे। जैसा आप कह रहे हैं कि किस तरह से हमें कोर्स को चूज करना चाहिए और उसकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए और उसका भविष्य क्या होगा। जी, तो आज हम बीसीए पे चर्चा करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न मेरा यही मैं जानना चाहूँगा कि इसमें एलिजिबिलिटी क्या होती है बीसीए में, कोई छात्र अगर बीसीए कोर्स चुनना चाहे, लेना चाहे। बीसीए की जहाँ तक बात है, उसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, अगर स्टूडेंट ने 10+2 किया हुआ है और 10th क्लास में उसकी मैथमेटिक्स है, मीन्स 10+2 में वो किसी भी डिसिप्लिन से, किसी भी स्ट्रीम से उसने 12th किया है, बट 10th में वो मैथमेटिक्स है, तो वो बीसीए के लिए एलिजिबल होगा। तो सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि अब वहाँ पे जो बच्चे कॉमर्स में लेकर के आ रहे हैं, जो बच्चे आर्ट स्ट्रीम से लेकर के आ रहे हैं, क्या उन्हें ये बीसीए का कोर्स चूज करना चाहिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये आती है कि हमारा अपना क्या, हमारी अपनी चॉइस क्या है, हमें किस फील्ड में जाना चाहिए। तो इसका सबसे बड़ा जो जजमेंट होता है वो स्टूडेंट खुद डिसाइड कर सकता है, वही दे सकता है, दूसरा कोई नहीं दे सकता है। अगर उसका इंटरेस्ट लगता है कि नहीं, हम कंप्यूटर साइंस में कुछ अच्छा कर सकते हैं, हमारा इंटरेस्ट है, तो उसे बीसीए फील्ड में जाना चाहिए। बीसीए में जाने के बाद जो है, ऐसा नहीं कि केवल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में ही सॉफ्टवेयर की अपॉर्चुनिटी होती है। तमाम सारी संभावनाएं उसके आगे निकल करके आती हैं, क्योंकि बीसीए कोर्स में हम थोड़ा बहुत मैनेजमेंट से भी पढ़ते हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशंस भी पढ़ते हैं, सारी चीज़ें पढ़ते हैं। तो उसका सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि अगर हमने बीसीए किया है तो हम किसी भी सॉफ्टवेयर कंपनी में एक इनिशियल लेवल की जॉब पे जा सकते हैं। तो बात की जाए तो क्या स्कोप क्या है टेक्निकली और मैनेजमेंट के फील्ड में? देखिए, अभी हम टेक्निकल की ही बात करते हैं। टेक्निकल की अगर हम बात करें, जैसे हमने कहा कि इनिशियल लेवल पे हम जा सकते हैं, तो इनिशियल लेवल पे जाने का सेंस ये है कि जैसे नॉर्मल जो कंपनीज़ हैं, TCS है, विप्रो है, इन्फोसिस है, तमाम सारी IBM है, तमाम सारी ऐसी कंपनीज हैं जो बीसीए स्टूडेंट भी लेती हैं, और विप्रो है। उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इनका जो सैलरी पैकेज होता है वो ये मान के चलिए कि 2.5 से लेकर के 4 to 5 लाख मैक्सिमम जाता है। इसके बाद अगर वो, चूंकि यहाँ पे मैनेजमेंट फील्ड से रिलेटेड सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं, तो इनके अंदर मैनेजरियल स्किल भी होती है, क्योंकि कॉलेजेस को मैनेजरियल स्किल डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट के अंदर मैनेजरियल स्किल जब तक नहीं होगी, वो आगे अपने करियर को एक अच्छे रूट तक नहीं ले जा सकता है। तो मैनेजरियल स्किल अच्छी होती है, तो उससे वो मैनेजमेंट फील्ड में भी जा सकता है, वो भी इनिशियल लेवल की जॉब वहाँ पे भी पा सकता है। जो टेक्निकल मैनेजमेंट चीज़ें फील्ड होती हैं, जहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड कंपनी है और उसको अपने प्रोडक्ट को सेल्स के लिए लेके जाना है, अपने प्रोडक्ट को मार्केटिंग उसकी करानी है, तो वहाँ पर बीसीए का स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म कर सकता है। दूसरी चीज़, इसके बाद सवाल ये आता है कि हमने बीसीए कर लिया, हमने जॉब की अपॉर्चुनिटी बता दी, कहाँ कहाँ हमें जॉब मिल सकती है, लेकिन हम और बच्चों के पेरेंट्स ये चाहते हैं कि नहीं, अभी हमारा ये भविष्य नहीं बना है, अभी हमें आगे स्टडी करनी चाहिए, फर्दर हमें हायर स्टडी में जाना चाहिए। तो यहाँ पे बीसीए कोर्स के साथ सबसे बड़ी अच्छी बात है कि स्टूडेंट MBA में भी जा सकता है और स्टूडेंट फिर MCA कोर्स भी कर सकता है। और अगर MCA कोर्स करता है तो वो आपकी जो डिग्री होगी फिर वो हायर एजुकेशन की आ जाएगी, उसमें आप
कंप्यूटर से रिलेटेड हायर टेक्नोलॉजीज जो आज की डेट में लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं उनके बारे में आप स्टडी करेंगे, उनका जो कैरियर होगा वो और बेहतर होगा, बहुत ही अच्छा हो सकता है। उनका पैकेज जो है उसकी भी कोई लिमिट नहीं है, वो लिमिट इज़ ओनली द स्काई, लिमिट इज़ ओनली योर ब्रेन। अगर हम इस तरह के कोर्सेज करते हैं तो जस्ट आपका ब्रेन कितना अच्छा है इस पे डिपेंड करता है। हमने पढ़ाई कितनी अच्छी करी, हमारे में टैलेंट कितना अच्छा है, हमारी लॉजिक्स बिल्डिंग कितनी अच्छी है, इस पे डिपेंड करता है। तो ये सारा कुछ एक भविष्य आता है अगर हम टेक्निकल में हायर स्टडी में जा रहे हैं। अब सेकेंड आता है कि अगर हमने BCA किया है तो हम MBA कोर्स के लिए भी जा सकते हैं। अगर हम MBA कोर्स में जाते हैं तो हम मैनेजमेंट फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हैं, और मैनेजमेंट फील्ड में अगर हमने BCA किया है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जैसे 2 स्पेशलाइजेशन होते हैं तो एक स्पेशलाइजेशन IT का ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपने टेक्निकल कुछ एजुकेशन ले ली है और आपका इंटरेस्ट भी है, लेकिन अब आप हायर स्टडी में मैनेजरियल लेवल पे जाना चाहते हैं तो आप अपना एक IT एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट लेकर के चलिए, तो उससे आप बहुत अच्छा मैनेजमेंट फील्ड में भी कर सकते हैं। मैथमेटिक्स, कई छात्रों के बीच ये कंफ्यूजन होता है कि हम मैथमेटिक्स चाहिए इसके लिए, या मैथमेटिक्स हमारा नहीं है तो हम बायो से हैं तो हम इसमें अच्छा नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए क्या संदेश है आपका? देखिए, मैथमेटिक्स का जहाँ तक सवाल है वो 10th क्लास में मैथमेटिक्स आज की डेट में सबके कोर्स में पढ़ाया जा रहा है। तो मैथमेटिक्स तो 10th स्टैंडर्ड में हम पढ़ के आ रहे हैं, तो वो स्टूडेंट जो एलिजिबिलिटी है वो 10th स्टैंडर्ड में मैथमेटिक्स 10+2 किसी भी स्ट्रीम में वो हो सकता है। हाँ, एक बहुत अच्छी बात मुझे दिमाग में आई कि जैसे 10+2 में सपोज हमने कॉमर्स से किया है और हम अब BCA कर रहे हैं, उसके बाद मैनेजरियल फील्ड में जा रहे हैं, तो आप ये देखिए कि स्टूडेंट के अंदर जो है उसके पास जो है मैनेजमेंट फील्ड की भी अच्छी नॉलेज है, कॉमर्स की भी अच्छी नॉलेज है, और कंप्यूटर की भी, IT सेक्टर की भी अच्छी नॉलेज है। तो मैनेजरियल फील्ड में एक बहुत अच्छा वर्क कर सकता है अगर हम BCA को अपना ऑप्शन बनाते हैं। बात की जाए इसके कोर्स ड्यूरेशन की, तो कोर्स ड्यूरेशन क्या होता है और एडमिशन्स वगैरह की प्रक्रिया क्या होती है, और क्या इसका एफिलिएशन किसी यूनिवर्सिटी से या कैसे क्या होता है, इसके बारे में डिटेल्स थोड़ा बताएं। कोर्स ड्यूरेशन इसका 3 साल का होता है। ये जो आज की डेट में जितने भी प्राइवेट कॉलेजेज हैं वो किसी न किसी एफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज़ से एफिलिएशन होता है उनका। जैसे अगर हम ग्रेटर नोएडा रीजन की बात करते हैं तो यहाँ पे CCS यूनिवर्सिटी मेरठ से एफिलिएशन है, IP यूनिवर्सिटी दिल्ली में जो यूनिवर्सिटी है उससे एफिलिएशन है लोगों का, और इसके अलावा अदर लोकेशन पे जब जाते हैं तो वहाँ की जो स्टेट यूनिवर्सिटी वहाँ से एफिलिएशन होता है। इसके बाद आती है प्राइवेट स्टेट यूनिवर्सिटीज़ या डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, तो वहाँ पे भी एडमिशन की पॉसिबिलिटी होती है, और ये जो ड्यूरेशन है वो 3 साल का ही होता है इनका। डॉक्टर श्रीवास्तव, एक कन्फ्यूज़न और छात्रों में होता है BTech और BCA को लेके, तो इसमें बेसिक क्या अंतर है इन दोनों कोर्स में? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर कोई भी स्टूडेंट BTech कोर्स में जाना चाहता है तो उसका 10+2 फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के साथ होना चाहिए, ये अनिवार्य है। अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के साथ है और एक अच्छी परसेंटेज के साथ है और मैथमेटिक्स में उसकी अच्छी कमांड है और फिजिक्स में अच्छी नॉलेज है, तब हमें फिजिक्स उसको जो है बच्चे को BTech कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहिए, JEE एग्ज़ाम देने चाहिए, जिसके मेरिट के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका 10+2 मैथमेटिक्स से नहीं है, जैसा मैंने पहले भी बताया, जी। अगर आपकी 10+2 में ये लगता है कि आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में वो स्कोरिंग मार्क्स नहीं हैं, आपको लगता है कि हम कहीं पे फिजिक्स में और मैथ में लैग कर रहे हैं, तो आपको BTech की तरफ नहीं जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप BTech में जाएंगे तो आपकी मैथमेटिक्स आएगी जो 10+2 स्टैंडर्ड पे आपने पढ़ रखी है, और जहाँ तक फिजिक्स और मैथ का सवाल है, अगर हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो इंजीनियरिंग में फिजिक्स और मैथ की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट ही क्लियर करना है, BTech के लिए आपका मैथमेटिकल ब्रेन भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लॉजिकल बिल्डिंग उतनी अच्छी आप तभी कर सकते हैं जब आपकी मैथमेटिक्स अच्छी होगी। और फिजिक्स के बहुत सारे ऑप्शन, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे हमें इम्प्लीमेंट करना होता है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि BTech अगर हमें करना है तो इस चीज़ का हमें बहुत ध्यान देना होगा। बट
अगर हम चाहते हैं कि हमारी मैथमेटिक्स उतनी अच्छी नहीं है, या हमने 10+2 में दूसरे सब स्ट्रीम में हमने कर लिया है, तो उस और हमारा ये इंटरेस्ट है नहीं, हमें इंजीनियरिंग जैसी फील्ड में जाना चाहिए, हमारे जाने की इच्छा है, हम अभी तो नहीं अच्छा कर पाए लेकिन आगे अच्छा कर सकते हैं तो ऐसी परिस्थिति में आप BCA कोर्स को आप ऑप्ट कर सकते हैं। BCA में क्या है, ऐसा नहीं कि मैथमेटिक्स का हमारा छुटकारा हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको मैथमेटिक्स यहाँ पे भी पढ़नी है, लेकिन जो मैथमेटिक्स यहाँ की है और बाकी फिजिक्स से रिलेटेड जो हमारी सारी चीज़ें हैं, उनका जो नॉलेज होगा ना, वो एक बेसिक लेवल से होगा। और जब बेसिक लेवल से आप पढ़ाई स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली आप कहीं अच्छी पोजीशन में पहुँच सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने अब डिसाइड किया, अभी तो हमने अच्छा नहीं किया है, लेकिन अभी अब आगे के भविष्य को हमें अपना अच्छा बनाना है, तो आप वहाँ पर जा कर के बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो मैथमेटिक्स ऐसा नहीं है कि BCA में भी हमें पढ़ना है, वहाँ पे भी पढ़ाई करनी है और बीटेक में भी पढ़ाई करनी है, लेकिन अगर हम कमज़ोर हैं तो हमें BCA की तरफ से अपनी पढ़ाई को फिर से उस पोजीशन तक लेके जाना है जहाँ पे हमें होना चाहिए एज अ इंजीनियर। फिर उसके बाद BCA के बाद हम MCA कर लेते हैं, और तब जब MCA कर लेंगे देन MCA इज जस्ट इक्विवेलेंट टू द बीटेक, तब हम वहाँ पे उस पोजीशन पे पहुँच जाएंगे। तो अगर हम बात करते हैं कि हमने BCA कर लिया या किसी स्टूडेंट ने बीटेक कर लिया, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो BCA का भी स्टूडेंट विप्रो जैसी कंपनी में जा रहा है, इन्फोसिस जैसी कंपनी में जा रहा है, बीटेक का भी स्टूडेंट विप्रो और इन्फोसिस जैसी कंपनी में जा रहा है, लेकिन इनकी जो पोजीशन होगी वो बीटेक वाले स्टूडेंट से कहीं नीचे होगी, और वो इनिशियल फेज़ की होगी। इनिशियल फेज़ की होगी, इनके पैकेज में भी डिफरेंस होगा, सैलरी में भी डिफरेंस होगा, ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी हमें। जी, बात की जाए ग्रेटर नोएडा के लॉयड इंस्टीट्यूट की, तो यहाँ पे क्या ये कोर्स उपलब्ध है और एडमिशन प्रक्रिया क्या है इसकी? जी, यहाँ पे BCA कोर्स अवेलेबल है लॉयड इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में, और BCA हमारा CCS यूनिवर्सिटी, जैसा मैंने बताया कि स्टेट यूनिवर्सिटी है, स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, और वहाँ से एफिलिएशन है। और यहाँ पे इस समय प्रोसेस चल रहा है एडमिशन का, और लगभग सीटें काफ़ी क्लोज हो चुकी हैं। और यहाँ पे भी एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया वही है कि 10+2 इन एनी स्ट्रीम बट 10th विद मैथमेटिक्स। और जहाँ तक लॉयड की बात कर रहे हैं, तो लॉयड में अगर हम BCA में कोई भी स्टूडेंट एडमिशन लेता है, तो हम लोग जो उन्हें फैसिलिटी देने जा रहे हैं और जो जिस तरह की ट्रेनिंग देने जा रहे हैं, हमें नहीं लगता है कि वो BCA करने के बाद उसको ये महसूस होगा कि हम बीटेक से कहीं कम हैं। कोर्स हो सकता है कि कोर्स करिकुलम जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस ज़रूर है, बीटेक का कोर्स करिकुलम डेफिनेटली जो है थोड़ा एडवांस होता है, BCA का उतना नहीं होता है। लेकिन अगर हम कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं, तो आज की डेट में कंप्यूटर साइंस में उन्हीं बच्चों की अच्छी जॉब मिलनी है जिनकी कोडिंग में इन डेप्थ नॉलेज है, जिनकी लॉजिकल बिल्डिंग बहुत अच्छी है, जिन्हें DS से बहुत अच्छे से क्लियर है। और उसके लिए हम अथक प्रयास कर रहे हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि जिस समय ये बच्चे हमारे बाहर निकलेंगे, वो उस समय जो है कहीं ना कहीं बहुत अच्छी ऊंचाई पे जाएंगे। जी, ग्रेनो न्यूज़ से बात करने का शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे डॉक्टर AP श्रीवास्तव, आप डीन हैं IQAC के, जो BCA कोर्स के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे थे। अगर इससे संबंधित अभी भी आपको कोई क्वेश्चन आप का है, कोई क्वेरी है, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पे आप जाके वो क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको तत्काल मिलेगा। कोई ऐसा कोर्स जिसके बारे में आपको विस्तार पूर्वक जानना है, तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स पे इस वीडियो के पोस्ट कर सकते हैं। तो उस कोर्स से रिलेटेड हम जो वीडियो है वो जल्द ही बना के आपके सम्मुख पेश करेंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।